साइड हो जाइएगा। बेटा खामोश हो जाओ, प्लीज खामोश हो जाओ यार। हाँ बोले फारूक भाई। अच्छा भाई देखें, ये इस तरह के सानहे के बाद मीडिया से बात करना वैसे भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो माहम के वालिदैन है, 6 साला मासूम फूलों जैसी इस कौम की बेटी माहम, जिसके साथ दरिंदगी हुई, हम आए हैं उनके वालिदैन और उसकी बहनों और दीगर अहले महल्ला अजीज व अकारिब के जख्मों पर मरहम रखने के लिए। लोग समझते हैं कि सियासी लोग आए हैं तो वो तस्वीरें बनवाने आते हैं, फोटो खिंचवाने आते हैं और इस तरह मीडिया के सामने पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन यकीन माने हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है। हम यह सिर्फ इसलिए आए हैं कि अगर हमारे साथ मीडिया आता है तो जिस तरह मेरी कौम की बेटी ज़ैनब के साथ होने वाली दरिंदगी और सानिया, पूरी दुनिया के ज़मीर को उसने झंझोड़ा, हमारे यहां आने का मकसद भी है कि एक तो हम मरहम रखें माहम के वालिदैन, उसकी बहनों के जख्मों पर। उस फूल जैसी बच्ची जिसके वालिदैन ने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, आज उन आंखों में अंधेरे हैं। आज वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। किस लिए? कि आज हुकूमतें, अरबाब इख्तदार हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, और शायद हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी भी कहीं न कहीं गफलत का शिकार हो रही है। इस वाकये की मजम्मत तो हर सियासी आदमी भी करेगा, हर समाजी आदमी भी इसकी मजम्मत करेगा, तो मैं रिवायती मजम्मत में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये मुतालबा करूंगा कि जो लवाहिकीन है माहम के, उनके साथ भी उसी तरह का इंसाफ होना चाहिए जिस तरह का इंसाफ ज़ैनब के वालिद के साथ हुआ था, ज़ैनब के अहले खाना के साथ हुआ था। और वजीर आजम पाकिस्तान ने हिदायतें दी थी। मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से एक स्टेटमेंट मांगता हूं, ये कोरंगी में पाकिस्तान की कौम की पहली बेटी नहीं है जिसके साथ ये सानिया हुआ है। ये 5वीं या 6ठी मासूम फूलों जैसी शहजादी है जिसके साथ ये हुआ, जिससे जिंदा रहने का हक छीन लिया गया, जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ ज्यादती हुई। ये 5-6 बेटियां हैं कोरंगी ही के इलाके की। तो सोचे कि कराची के और जो इलाके, गुंजान इलाके, वहां क्या हाल होगा। तो मैं ये मुतालबा करता हूं कि इमरान खान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वो बयान दें, इसे जुल्म कहें, और जो जालिम हैं उन्हें फिलफौर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाए और इबरतनाक सजा दे, ऐसी सजा दे जिसका अवामी मुतालबा हो। अगर अवाम ये कहे कि उसे सरेआम फांसी दी जाए तो आईन और कानून कुछ भी कहे। अगर ये अवामी जज्बात हैं, ये लोगों के दिल दुखे हुए हैं, अगर अवाम ये कहे तो फिर आईन और कानून और अदालतों को भी अवाम की आवाज को सुनना होगा। मैं ये समझता हूं कि ये जुल्म है। जिस तरह ज़ैनब के सानहे पर पूरा पाकिस्तान, 22 करोड़ अवाम खड़े हुए थे, माहम के साथ होने वाले जुल्म पर भी मैं पाकिस्तानी कौम और उसकी गैरत और नामूस को ललकारता हूं, और उससे ये कहता हूं कि पूरी कौम उठ खड़ी हो, और अब्दुल खालिक भाई, उनकी वाइफ मेरी भाभी, उनके साथ खड़ी हो पूरी कौम। 22 करोड़ अवाम, 23 करोड़ पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हो। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वो बयानात दें, और वो इस मामले की निगरानी करें, कातिलों की गिरफ्तारी तक रोजाना की बुनियाद पर
कानून नाफिज करने वालों और जो इंतजामिया है उससे बास पुरस करे, उन्हें इस काम पर लगाएं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर होता रहेगा, बाकी क्राइम्स एड्रेस होते रहेंगे, लेकिन ये वो जुर्म है जिससे अर्श भी हिल जाता है। फर्श तो जो है वो फर्श तो जमीन पर रहता नहीं है, अर्श हिल जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इंसाफ चाहिए ज़ैनब की, ये माहम के वालिदैन के लिए, माहम की बहनों के लिए, उसके अहले खाना अजीज अकारिब और ये मोहल्ले के लोगों के लिए। अब ये पूरे जी एरिया कोरंगी सेक्टर, यार आप कोरंगी सेक्टर 5.5 के मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 80 गज के मकान में रहने वाले ये अब्दुल खालिक और किराए पर। अब क्या ये 18,000 रुपए आमदनी है और उसमें 3 बेटियों की किफालत, उनकी तालीम, और जाहिर है कि इनकी वाइफ, ये अगर 5 अफराद हैं तो वैसे ही जिंदगी और गुजारा मुश्किल है। तो उसके बाद फिर बचा क्या? ये 3 बेटियों के लिए आंखों में ख्वाब थे कि इन्हें रुखसत करेंगे और उस वक्त तक कुछ बचा कर रखेंगे और उस वक्त तक कुछ हालात अच्छे होंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छे घरों में जाएंगी, अपना घर बसाएंगी। इन्हीं का घर उजाड़ दिया गया, बसे हुए घर को उजाड़ दिया गया। जुल्म का पहाड़ है, जुल्म की इंतहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को कराची की बेटी हो, पंजाब की बेटी हो, बेटियां सबकी साझी होती है। बेटियां बेटियां होती हैं, फूलों की मानिंद होती हैं, शहजादियां होती हैं। उन पर होने वाला जुल्म तुम्हारी हुकूमतों के लिए भी कोई अच्छा शुगुन नहीं है। अगर माशरे में ऐसे दरिंदे खुलेआम फिर रहे हैं, इस रुझान को कैसे रोकेंगे? कम्युनिटी पुलिस कहाँ है? मोहल्ले के रजाकार कहाँ हैं? समाजी तंजीमों की सरपरस्ती कहाँ है कि वो, और फिर हमारे तालीम और निसाब और हमारी स्कूल और कॉलेज में ये तालीम कहाँ है कि हम अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को इस तरह के दरिंदों से बचने की तालीम दे सके? कहाँ पर है ये सब कुछ? तो हमें अपने निसाब को भी देखना है बाजी। हमारे निसाब में भी ये चीजें नहीं है कि हम अपनी बेटियों को बताएं कि जो अजनबी हैं उनसे किस तरह बचना है, किसी जगह अकेले नहीं जाना है। हमें अपनी बेटियों की जिंदगियों की हिफाजत और उसकी जमानत चाहिए हुकूमत से। आइंदा किसी बेटी के साथ ये वाकया ना हो तो शायद अब्दुल खालिक भाई, भाभी और माहम की 2 बहनों के जख्म भी शायद भर जाए। अगर आइंदा किसी बेटी के साथ ये वाकया ना हो, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। कातिलों को, ज्यादती करने वालों को, जुल्म और बर्बरियत करने वाले दरिंदों को सरे आम सजा दी जानी चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और इस रुझान को खत्म करने के लिए हुकूमत को इक़दाम उठाना चाहिए और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इस मामले पर नजर रख के बासपुरस करें कानून नाफिज करने वालों और इंतजामियों से। और इंसानियत अगर कहीं पर है तो थोड़े आंसू पहुंचने के लिए कोई मुआवजे का ऐलान भी हो। सिर्फ अब्दुल खालिक भाई की बेटी के लिए नहीं, ये 5वीं या 6ठी बेटी है जो दरिंदगी का शिकार हुई। जो और बेटियां भी हुई कोरंगी के इलाके में, उनके वालिदैन, उनके अहले खाना के लिए भी किसी न किसी ऐसे मुआवजे का ऐलान करें ताकि अपनी बाकी जो बेटियां हैं उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त कर सके, उनके लिए रहने की कोई मुनासिब जगह ले सके, वो शर्मिंदा ताबीर हों, वो बच्चियां कौम की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, अपने भाइयों के शाना बशाना खड़ी हों, वो ये ख्वाब सजाती हैं, अच्छे घरों में रुखसत हो, उन घरों को जन्नत बनाए। मैं ये समझता हूं कि अब इस जुल्म को खत्म होना चाहिए, इसे रुकना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए।
कातिलों को गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी इस कोरंगी के एरिया में 4 से 5 वाकयात इस किस्म के हो चुके हैं। इससे पहले भी कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस इस पे जो है अब आप सेंटर आ जाइएगा, रिवायती वो सेंटर आ जाइएगा। तो आईजी सिंध से क्या मुतालबा करते हैं कि मुलजिमान की गिरफ्तारी की पुलिस के? देखिए, मैंने तो वजीर आला से कह दिया, आईजी सिंध तो उनके अंडर में है ना। मैंने तो वजीर आजम से कह दिया, अब रेंजर्स भी उनके अंडर में और इदारे भी उनके अंडर में। तो ये हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए ये सारे रियासती इदारे भी हरकत में आए ना। ये भी अपनी इंटेलिजेंस दे, ये भी देखें कि इस इलाके में इनका पूरे यहाँ की आवाम ने मुझे कहा कि ये जो कौन सा ग्राउंड है भाई, ये करीम ग्राउंड, हमने इसे बसाया था, इसकी इनॉग्रेशन की थी, मैंने इसका इफ्तिताह किया था इस करीम ग्राउंड का। और आज एक बंजर पड़ा हुआ है, मंशियात फरोशों की, कचरे की आमाजगाह है, जराइम पेशा लोगों की आमाजगाह है। ये पुलिस कहाँ पर है, रियासत कहाँ पर है, हुकूमत कहाँ पर है, इंतजामिया कहाँ पर है? ये सारी बातें मैंने यहाँ बता दी। अब इन्हीं खतूत पर इन्वेस्टिगेशन हो, जो जिला इंतजामिया इस पार्क को बनाए, मंशियात फरोशों, जराइम पेशा लोगों से इसे आजाद कराए और लोगों के लिए खेलने की जगह बनाए, जहाँ हमारे बेटे और हमारी बेटियां जहाँ जा सके। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं दे के जाऊंगा आपके यहाँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि पीछे हो जाएगा अंकल। मेरी गुजारिश ये है कि अब ये आखिरी वाकया होना चाहिए, अब इसके बाद नहीं होना चाहिए। अगर वैसे तो इस वाकये के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम कोरंगी की मेन शाहरा को हम जाके ब्लॉक करेंगे, हम जाकर बैठेंगे। आपको इंसाफ दिलाने के लिए मेरी बहनें, ये हमारी काउंसिलर नहीं, बुशरा बाजी इस इलाके की, मुसरत बाजी मेरी कराची की इंचार्ज है, उमा बाजी हैं, ये सब आई हैं सारे, और तहरीकी साथी भी आए, रजाकार भी आए, अहले मोहल्ला भी हैं, ये हमारे बच्चे भी मौजूद है इस मौके पर। ये सब भी माहम के लिए इंसाफ चाहते हैं। मेरे ख्याल में हमें भी बराबर का पाकिस्तानी समझा जाए। उनके भाई के साथ वाकई हुए, कुछ बात करना चाहते हैं, वो अलग कर लेंगे, ये मीडिया के सामने की बात है, वो बाद में कर लेंगे। अच्छा फारूक भाई, ये जो ट्रेन आ गया है सानिया, जो भी वाकया हुआ था उसका नाम दे देते हैं कि सानिया से पहले 10 बजे बच्ची अगवा हुई है और रात सुबह 5 बजे मिल है। इस दौरान अगर इस इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो मिल जाती है, सानिया की जरूरत नहीं आती। अब मुजम्मत के लिए सब आ जाते हैं कि मुजम्मत सानिया, ये सानिया वाला ट्रेंड कब खत्म होगा हमारे पास? मेरे बेटा, मैं तो कह रहा हूँ अगवा होना भी सानिया है और अगवा के बाद जो कुछ होता है वो ये ना सानिया, मेरा यही कहना है। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि इस इलाके के वो रजाकार जो थे सारे, उनके साथ पुलिस का रैपो, यही तो बता रहा हूँ मैं कि कम्युनिटी पुलिस हो कि जाके बैठ जाए वो नौजवान और कहे जब तक वो बच्ची बाजियाब नहीं होगी, हमारी बेटी हम सबकी बेटी है। आज किसी की बेटी के साथ हुआ, कल हमारे घर में ही आग लगेगी बेटा। पहला रिस्पांस मोहल्ले से, कम्युनिटी से। तो मैंने कहा वो नहीं है ना, डीएमसी, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और जो वार्डन है, सिटी वार्डन, उनके रोल को बढ़ाया जाए, सिटी वार्डन के, उन्हें कम्युनिटी पुलिसिंग का निजाम दें। वो ऐसी की तैसी कर देंगे जो मंशियात फरोश साले बैठे होंगे, उनके पास आम असलहा ना हो आतिशी, लेकिन डंडा जरूर हो, डंडे से मरम्मत कर देंगे बेटा। सब चीजें कर सकते तुम्हारे साथ मिलके। तुम्हारी लिस्टों के इस इलाके के 50 नौजवान हैं जो हर रोज 5 नौजवान ग्राउंड पे और ड्यूटी देंगे इधर उधर। अगर ये निजाम बन जाए सारे मोहल्ले महफूज हो जाएंगे। हम तो यही कह रहे हैं, कम्युनिटी पुलिस का निजाम, रजाकारों का निजाम, नेबरहुड वॉच एंड वॉट कहते हैं कि मोहल्लों को महफूज बनाए, महफूज मोहल्ले, महफूज शहर, सेफ सिटी, सेफ नेबरहुड, इसका कॉन्सेप्ट इसको उजागर करना है। मैं वही बात की जो तुमने की। हमें भी इतला बेटा, हमें भी इतला जब आए, अगर किडनैपिंग की होती, खुदा की कसम ज़मान टाउन में मैं फोन करता और मैं भी हिलाता इनको, अभी भी हिलाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ूंगा। देखें, एक जमाने में यहाँ बैरियर लगाए जाते थे, उससे डकैतियां भी नहीं होती थी और हमारी बेटियां भी अगवा नहीं होती थी, याद है ना? एक जमाने में होता था। अगर हुकूमत हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, हमारी बेटियों की असमतों की हिफाजत नहीं कर सकती, उनकी जिंदगियों की हिफाजत नहीं कर सकती, हमें हमारे महफूज और रोशन मुस्तकबिल की जमानत नहीं बन सकती, तो फिर हमें इजाजत दे, हम अपनी हिफाजत का खुद बंदोबस्त करते हैं। हम कर लेंगे, हम निबड़ लेंगे इन साले ज्यादती करने वालों को भी, अगवा करने वालों को, डकैतियां डालने वालों को और जराइम पेशा अनासर को। हमारी ये बच्चे, हमारी ये नौजवान इंशाअल्लाह ताला, इनकी रजाकार फोर्स
नेबरहुड वॉच एंड वार्ड में कम्युनिटी पुलिस सिटी वार्डन के साथ मिलके खुदा की कसम हम हर मोहल्ले को महफूज मोहल्ला बना देंगे। ये हमारा आगे का नैरेटिव है। नौजवानों की तहरीक बनाएंगे, पूरे शहर को महफूज करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरे भाई, इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। अब मैं मेन मीडिया से बहुत शुक्रिया, मैं सोशल मीडिया